नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज इस पवित्र नवरात्र शारदीय नवरात्र में 7वें दिन हम सब मिलकर के माँ भगवती की उपासना करेंगे। एक ऐसी भगवती की उपासना करने जा रहे हैं जो कि काल रात्रि के रूप में है। और काल कहा गया है करालम महाकाल कालम कृपालम, साक्षात शिव। और जो शिव और शक्ति एक साथ मिलते हैं तो साक्षात अर्धनारीश्वर होते हैं। तो ऐसे में माँ भगवती काली, जो संपूर्ण जनमानस में फैले हुए अपराधों को चुटकियों में समन करने वाली, ऐसी कालरात्रि की उपासना यानी आज तंत्र की उपासना की जा सकती है। आज के दिन सुंदर से सुंदर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए एक अच्छे से अच्छे उपाय किए जा सकते हैं। अच्छे मंत्रों का, अच्छे स्तोत्रों का गायन किया जा सकता है। और क्या क्या किया जा सकता है, यह सारी बातें इस पूरे वीडियो में आपको ध्यानपूर्वक सुनने को मिलेगी। आप इसे ध्यान से सुने। विशेषता आज माँ भगवती काल रात्रि का जो 7वीं माता हैं उनका हम सब मिलकर के ध्यान कर लेते हैं। काल रात्रि का ध्यान किस प्रकार से करना है। ओम कालाभ्राभाम कटाक्षैरिकुलभेदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम सिंहस्कंधादिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। आप समस्त कामों को सिद्ध करने वाली हे माँ भगवती, हे कालरात्रि, आपको बारंबार प्रणाम है। हे माँ भगवती, जिस प्रकार से आप उस समय देवताओं को तमाम प्रकार के ऐसे असुरों से बचाया था, ऐसे ही आज मैं आपका पूजन करने के लिए उद्यत हूँ। आज के इस पूजन करने से हमारे जीवन में आने वाली तमाम आसुरी शक्तियाँ, उनका समन हो, उनका दमन हो और जीवन धर्म के पथ पर चलता हुआ और कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए सदैव एक समरसता, एक सद्भाव की दृष्टि हमारे अंदर व्याप्त हो। ऐसी सुंदर भाव को रख करके आज के दिन माँ भगवती कालरात्रि की उपासना करेंगे। कालरात्रि की उपासना का पूजन, जैसे आपने दैनिक पूजन सबका सुना है, ऐसे ही उनका भी पूजन होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ। खास बात क्या है? क्या आज के दिन तंत्र की उपासना की जा सकती है। उपासना तंत्र की जा सकती है। उसका मुख्य जो आज का विशेषकर मुहूर्त है, क्या 11:40 से लेकर के 12:25 तक। 11:40 से लेकर के 12:25, यह शुभ मुहूर्त है कब? रात्रि में। रात्रि में जब आप इस पूजन को करने के लिए बैठेंगे तो आपको ध्यान रहे कि काल रात्रि की उपासना काले वस्त्रों में ही करें। सुंदर एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक जला करके काला आसन हो तो और अच्छा है, कुशा का आसन हो तब भी ठीक है, लाल आसन हो तब भी ठीक है। काले वस्त्रों को धारण करते हुए या फिर काला दुपट्टा अपने सर पर रखते हुए माँ भगवती का ध्यान करें, स्मरण करें। और आज के दिन विशेषकर यह जानकारी होनी चाहिए कि आज के दिन कालरात्रि की उपासना करने से जो भी व्यक्ति आपके जीवन में तंत्र या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र हुआ है, या जो व्यक्ति करते रहते हैं, या तमाम प्रकार के नज़र दोष जो ऐसे लगते रहते हैं, उनका समूल विनाश होता है। इसलिए आज का पूजन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का पूजन वह व्यक्ति करता है जिसके जीवन में तमाम प्रकार की तंत्र वाली क्रियाएं होती रहती हैं, या वह स्वयं में तंत्र साधक हो। तो आज के दिन तंत्र की उपासना करके, भगवती कालरात्रि की उपासना करके तंत्र को और ज़्यादा जागृत किया जा सकता है। जी हाँ, अब जो है सुंदर काले दिव्य आसन पर बैठ करके माँ भगवती काली की प्रतिमा को काले आसन पर रख करके उसे एक सुंदर सी चौकी पर स्थापित करें। एक सरसों के चौमुखी तेल को स्थापित करें। पीली सरसों अवश्य रख दें। पीली सरसों एक पात्र में भर करके रखें, जिससे कि वहाँ आने वाली जो भी नकारात्मकता हो, वह संपूर्ण नकारात्मकता उस पीली सरसों पर ही आकर के इफेक्ट डाले। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना हो, परिवार के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना हो। चौमुखी दीपक जला करके माँ भगवती काली को प्रसन्न करने के लिए उनको सुंदर सा रक्त चंदन अवश्य लगाएं। रक्त चंदन लगाने के साथ साथ सुंदर नींबू की माला को चढ़ाएं। कम से कम 21 नींबू की माला माँ भगवती कालरात्रि को समर्पित करें। 21 नींबू की माला के साथ और आपको क्या क्या करना है? अब जो माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य लगने की बारी आ रही है। नैवेद्य में 7 प्रकार का मीठा या 5 प्रकार के मीठे का भोग लगाएं। और भोग लगाने के तत्पश्चात माँ भगवती काली की उपासना करें, जप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रूं सह काल्यै नमः, इस महामंत्र का जप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रूं सह काल्यै नमः, इस महामंत्र का आपको जप करना है। इस जप करने के साथ साथ माँ भगवती कालरात्रि की आरती, उपासना, ध्यान, अर्चन, वंदन आदि करना है। 11:40 से लेकर के 12:25 का यह पवित्र मुहूर्त, इसी में पूजन करके अपने तंत्र को जागृत भी करना है। अब ध्यान ये रहे कि आज के दिन
क्या पूजन पाठ करने के तत्पश्चात ऐसा कौन सा उपाय करें, कौन से ऐसे मंत्रों का जप करें जिससे आपके घर की नकारात्मकता, आपके मन की, शरीर की नकारात्मकता दूर हो। अब आज का जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण दिन है वह ये है कि जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली है, भगवती के 108 नाम हैं जो, उसका पाठ करने वाला व्यक्ति उसका पाठ करके माँ भगवती कालरात्रि को प्रसन्न कर सकता है। और साथ ही साथ एक आपको उपाय करना है। उपाय क्या करना है? पान के पत्ते पर 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेना है और उसी पे 2-2 फूल लौंग रखनी है, यानी कि 2-2 फूल 3 छोटे छोटे टुकड़े कपूर पर रख करके उसे जलाना है और जला करके माँ भगवती काली की आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद वही आरती आप अपने सर में और नेत्र में लगाएं, जिससे आपके तमाम प्रकार के अवसाद भी खत्म हों और आपके ऊपर किया गया तंत्र जो है वह समाप्त हो जाए। ऐसी क्रिया करके आप अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप माँ भगवती कालरात्रि की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।